नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो टॉपिक है 18वीं सदी का राजस्थान। पहला प्रश्न है, निम्न में से हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? महाराणा जगत सिंह के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया? मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित शिवाजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो सर्वप्रथम किसने की 1803 में? भरतपुर ने की थी। बाद में है अहदनामा एक है। अहदनामा एक क्या है? अहदनामा एक है समझौता प्रपत्र है। अगला प्रश्न है, भूमि पर लगने वाला कर निम्न में से कौन सा है? तो भूमि पर लगने वाला निम्न में से कर कौन सा है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? खिराज। अगला प्रश्न है, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिए जाने वाला सुरक्षा कर निम्न में से कौन सा है? तो उस सुरक्षा कर को क्या कहते थे? उसको चौथ कहते थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने कहाँ प्रवेश किया? 1711 ईस्वी में मराठों ने सर्वप्रथम कहाँ से प्रवेश किया राजस्थान में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मेवाड़ से सर्वप्रथम मराठों ने राजस्थान में प्रवेश किया। अगला प्रश्न है, हुड्डा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब किया गया? तो हुड्डा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में किया गया था, लेकिन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 17 जुलाई 1734 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, हुड्डा सम्मेलन निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा ये सभी। आमेर के सवाई जयसिंह ने भाग लिया, कोटा के महाराव दुर्जन साल ने भाग लिया, जोधपुर के अभय सिंह ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह निम्न में से किसके साथ हुआ? तो किसके साथ में हुआ? आमेर के सवाई जयसिंह के साथ में हुआ था चंद्र कुंवर का विवाह। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा के शासक ने खिराज कर देना कब शुरू किया? तो बांसवाड़ा के शासक ने खिराज कर 1728 में देना शुरू किया। अगला प्रश्न है, राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां करना कब प्रारंभ की? तो इसका सही उत्तर क्या है? 1817 और 1818 ईस्वी में शुरू की थी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर 1823 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य को छोड़कर 1818 ईस्वी तक संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि की? तो किस राज्य को छोड़कर? सिरोही को छोड़कर बाकी सब ने संधि की थी। अगला प्रश्न है, सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई? तो सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई थी? सवाई जयसिंह की मृत्यु 1743 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको 1735 ईस्वी में राजस्थान में भेजा था? किसको भेजा था? राधाबाई को भेजा था। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो सर्वप्रथम कहाँ? नसीराबाद अजमेर से हुआ था। अगला प्रश्न है, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने नेतृत्व कहाँ से किया था? आहुआ से किया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम मेरठ से हुआ और राजस्थान में नसीराबाद अजमेर से हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 6। अगला प्रश्न है, नसीराबाद में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो नसीराबाद में 1857 की क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, नीमच में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो नीमच में कब हुआ था? 3 जून 1857 ईस्वी में हुआ था। एरिनपुर में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो एरिनपुर में कब हुआ? 21 अगस्त 1857 को हुआ था। कोटा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो कोटा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ 15 अक्टूबर 1857 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया?
लाला जयदयाल और मेहराब अली खान ने किया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 व 2 दोनों। अगला प्रश्न है कोटा में किस कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था? तो किस कैप्टन का सर काटकर घुमाया गया था? कैप्टन बर्टन का सर काटकर घुमाया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा दुर्ग में कैद कर लिया था? तो किस महाराव को कैद कर लिया था? महाराव राम सिंह द्वितीय को कैद कर लिया था। अगला प्रश्न है 1857 राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय एजीजी एजेंट टू जनरल गवर्नर कौन थे? तो एजीजी कौन थे राजस्थान के? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अगला प्रश्न है 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो कौन सा युद्ध हुआ था? चेलावास का युद्ध हुआ था। कब हुआ? 18 सितंबर 1857 में हुआ था। अगला प्रश्न है 1857 के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? मेवाड़ का किसे नियुक्त किया गया? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सॉवर्स को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है 1857 के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो मेवाड़ का तो कौन था? मेजर सावर्स था। तो मारवाड़ का कौन था? मारवाड़ का मोक मेसन था। 1857 के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल ईडन था। ठीक है दोस्तों। अगला टॉपिक है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। पहला प्रश्न है संयुक्त वृत्त राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो संयुक्त वृत्त राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? तो संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह थे। अगला प्रश्न है वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया था? तो वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया था? तो संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया? संयुक्त राजस्थान का गठन 18 अप्रैल 1948 को किया गया था। अगला प्रश्न है अलवर, धौलपुर, भरतपुर व करौली को मिलाकर किस संघ का निर्माण हुआ था? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। तो अब अगला प्रश्न है मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? तो मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें सम्मिलित थी? तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें सम्मिलित थी। अगला प्रश्न है एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था, तो वह कौन सा था? वह अजमेर मेरवाड़ा था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत के वे रियासतें अपना अस्तित्व रख सकती हैं जिनकी न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक हो सकती थी वो। अगला प्रश्न है वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो वृहद राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है कितने चरणों से गुजरते हुए वर्तमान राजस्थान नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया था? तो कितने चरणों से गुजरा राजस्थान? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। अगला प्रश्न है पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? तो पूर्वी राजस्थान में राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कोटा थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक है अपना जनसंख्या। तो पहला प्रश्न है सन 1911 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या थी। अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है लगभग 13.5% थी। अगला प्रश्न है दोस्तों सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? डूंगरपुर में है। अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 888 है। ठीक है दोस्तों।
अगला प्रश्न है राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया है वह कौन सी है? तो वह कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है लिंगानुपात से आशी है। लिंगानुपात से आशी क्या है? लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी थी? तो इसका सही उत्तर क्या है? 66.11% थी। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस जिले में डामोर जनजाति निवास करती है? तो डामोर जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? डूंगरपुर से। याद रख सकते हैं, ड से डामोर, ड से डूंगरपुर। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है? तो सांसी जनजाति राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो ये भरतपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो बारां में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो नगरीय जनसंख्या राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? कोटा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता कितनी थी? तो महिलाओं की साक्षरता कितनी थी? तो महिलाओं की साक्षरता थी 52.12% थी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? तो न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर जिले में है। अगला प्रश्न है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 40% जनसंख्या निवास करती है मरुस्थलीय भाग पर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.31% पाई गई, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की थी? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की थी? बाड़मेर की थी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ थी। ठीक है दोस्तों। अगला टॉपिक है अपना उद्योग। पहला प्रश्न है राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर किस जिले को कहते हैं? तो ये तो सबको पता ही है, भीलवाड़ा को कहते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है। सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट है। अगला प्रश्न है मेरिना खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेरिना खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में किस जगह पर खोला गया था? तो किस जगह पर खोला गया था? ये लाखेरी में खोला गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसका सही उत्तर है भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में की गई थी। अगला प्रश्न है सीमेंट उत्पादन का भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अगला प्रश्न है सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र कौन सा है? तो विश्व विख्यात केंद्र कौन सा है? जयपुर है। अगला प्रश्न है श्री सीमेंट का कारखाना राजस्थान में कहाँ पर है? श्री सीमेंट का कारखाना राजस्थान में ब्यावर अजमेर में है। अगला प्रश्न है नमक उद्योग का कारखाना किस जिले में स्थित है? तो नमक उद्योग का कारखाना नागौर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सबसे बड़ा सेज कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा सेज कौन सा है? सीतापुरा जयपुर है। ठीक है दोस्तों। अगला टॉपिक है परिवहन एवं पर्यटन। तो इसमें पहला प्रश्न है राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में? जैसलमेर जिले में है। अगला प्रश्न है ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है?
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है चंबल अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जयपुर में किया गया था। अगला प्रश्न है, जयसमंद झील स्थित है। जयसमंद झील किस राज्य में है? किस जिले में है? तो ये उदयपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, प्रमुख पर्यटक स्थल आहड़ किस जिले में स्थित है? तो आहड़ किस जिले में है? तो आहड़ उदयपुर में है। अगला प्रश्न है, सोनारगढ़ का किला किस जिले में है? तो सोनारगढ़ का किला किस जिले में है? जैसलमेर में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक विकास किस परिवहन का हुआ है? तो राजस्थान में सर्वाधिक विकास किस परिवहन का हुआ है? सड़क परिवहन का हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सी सड़कें शामिल है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों में केंद्र सरकार के अधीन जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं वो राष्ट्रीय राजमार्गों में शामिल होती है। अगला प्रश्न है अपना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा महानगर शामिल नहीं है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा महानगर? जयपुर शामिल नहीं है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली इन तीनों को मिलाकर है, लेकिन जयपुर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल महाराष्ट्र से मुंबई से ठाणे के बीच में किस वर्ष चली थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1853 में चली थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर किस जिले में है? तो सांगानेर किस जिले में है? जयपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। अगला प्रश्न है, मेट्रो रेल की शुरुआत जयपुर में कब हुई? तो मेट्रो रेल की शुरुआत जयपुर में कब हुई? जून 2015 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। अगला टॉपिक है अपना विकास योजना। तो विकास योजना, पहला प्रश्न है, ग्रामीण गौरवपथ योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ग्रामीण गौरवपथ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण गौरवपथ योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को मेगा हाईवे से जोड़ना। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा संचालित आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं हैं। सरकार द्वारा संचालित आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं कौन सी है? ये सभी आर्थिक क्षेत्र की योजना है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा संचालित कृषि क्षेत्र में संचालित योजना में सम्मिलित नहीं है। कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये कृषि क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए? 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है? तो आयुष्मान भारत योजना का संबंध स्वास्थ्य से है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास संबंधित योजना कौन सी है? तो ग्रामीण विकास संबंधित योजना कौन सी है? ये सभी। अगला प्रश्न है, IM शक्ति फंड का संबंध किन योजना से है? IM शक्ति फंड का संबंध किन योजना से है? महिला सशक्तिकरण संबंधित योजना से है। अगला प्रश्न है, साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, किस योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है? तो ये किस योजना का है? राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का उद्देश्य है मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करना। अगला प्रश्न है, किस योजना का मुख्य उद्देश्य औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाइयों के लिए कच्चे माल पदार्थों की उपलब्धता को सहज करना? ये किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो ये किस योजना का है? ये है राष्ट्रीय आयुष मिशन का। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों तथा संगठनों को सम्मानित करना है? तो ये इसका सही उत्तर क्या है? गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना। अगला प्रश्न है, किस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना है? तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस योजना का मुख्य उद्देश्य सामूहिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार लाना है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर अटल भूजल योजना।
अगला प्रश्न है राजस्थान जन आधार सेवा कब शुरू की गई? तो राजस्थान जन आधार सेवा कब शुरू की गई? 2018 में शुरू की गई थी।